हेलो दोस्तों। आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ये देखिए, आप ट्रांसफार्मर का मैंने डायग्राम भी आपके लिए बना के रखा है। तो आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर है क्या? तो ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts low voltage at high current to high voltage at low current and vice versa। मतलब सिंपल सा है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है। मतलब दिमाग में एक बात रख लीजिए, कंफ्यूजन मत लीजिए। ये जो है ट्रांसफार्मर ये एसी करंट का डीसी नहीं करता है। नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसफार्मर एसी करंट का डीसी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो काम है रेक्टिफायर का। एसी का डीसी करना है वो काम किसका है? रेक्टिफायर का है। और आपके सिलेबस में दो प्रकार के रेक्टिफायर दिए हुए हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। उसको भी समझने का बहुत आसान तरीका है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। अब ट्रांसफार्मर में देखिए होता क्या है। ट्रांसफार्मर में ये जो दिख रही है आपको कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल और ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो और ये जो दिख रहा है आपको ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ऐसे जैसे ताश की गड्डी रखी होती है ना, इस सेट की एक के ऊपर एक जैसे पूरी लेयर्स की लेयर रखी होती है, लैमिनेटेड होती है। फिजिकली वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती है, बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती है। जैसे किताबें रखी होती है ना एक के ऊपर में एक, ऐसा बीच में गैप होता है। और ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे ऑयल भरा होता है। यहाँ पे ऑयल रहता है। ऑयल इसलिए रहता है इसमें क्योंकि जब इसमें हम इनपुट वोल्टेज देते हैं जो कि क्या रहता है? एसी रहता है। एसी इनपुट देते हैं तो इसके सरफेस पे हमने कोशिश तो किया है एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन जो एडी करंट है वो पूरी तरह नहीं क्या एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। वी कैन नॉट एलिमिनेट द एडी करंट टोटली बट वी कैन मिनिमाइज। तो ये उसके लिए कुछ कंसेप्ट है कि कैसे उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब कैसे है? जैसे ये मेटल ब्लॉक है, इतना ये पूरा मेटल ब्लॉक है, तो आप एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए इस पोर्शन को ऐसे काट के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा गैप हो गया, तो इससे जो है एडी करंट को क्या कर सकते हैं? आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहां से आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो कंसेप्ट है कैसा? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है वो भी बता देता हूं कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल देन देर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहा? प्राइमरी कॉइल में। बट इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस एट द सेकेंडरी कॉइल। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कॉइल और ये कॉइल आपस में मिल ले रहे हैं। दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली लिंक बट दे आर मैग्नेटिकली लिंक। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे जो कि किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज है ईपी, मतलब वोल्टेज एट प्राइमरी, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा ईएस। ईएस मतलब वोल्टेज एट सेकेंडरी। और ये जो आप कॉइल को ऐसे लपेटे लपेटे देख रहे हैं, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है इसका? इसका सिंपल सा फार्मूला है कि वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल टू द वोल्टेज एट प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और इसको NS अपॉन NP को K बोलते हैं। K मतलब टर्न रेशियो। के मतलब क्या होता है? टर्न रेशियो। ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। किसका रिलेशन हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स का और ईएमएफ का।
ईएमएफ एट सेकेंडरी एंड ईएमएफ एट प्राइमरी, ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन एक और रूल है जो कि ने क्या थ्योरेटिकली है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है लेकिन थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकली ये है कि जैसे कि जितना आप इसको पावर देंगे, मतलब इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। दिस इज द आइडियल कंडीशन, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्यों प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट बिकॉज देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ द एडी करंट्स। तो कंडीशन क्या है? इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, अपन तो इनपुट पावर का फॉर्मूला है ईपी आईपी, क्योंकि इनपुट में तो प्राइमरी है, तो ईपी आईपी इक्वल्स टू ईएस आईएस। तो ईपी मतलब आपको पता है ईएमएफ एट प्राइमरी, ईएमएफ एट सेकेंडरी। आईपी मतलब होता है करंट एट प्राइमरी और आईएस का मतलब होता है करंट एट सेकेंडरी। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। तो अगर आप इसमें से फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला बनेगा ईएस इक्वल्स टू ईपी। क्या फार्मूला बनेगा? ईएस इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं, ईएस इक्वल्स टू ईएस अपॉन ईपी इक्वल्स टू, क्या फार्मूला बनेगा? आईपी अपॉन आईएस, आईपी अपॉन आईएस। तो एक ये फार्मूला है और ये फार्मूला है। अब ये दोनों फार्मूले को अगर हम कंबाइन कर दें तो फार्मूला हमें मिल जाएगा ईएस अपॉन ईपी इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी इक्वल्स टू आईपी अपॉन आईएस। ये फॉर्मूला है और इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, या तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल पेपर में आता है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है या 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर में या ट्रांसफार्मर के ऊपर में। अब ये ट्रांसफार्मर जो है, ये जो ट्रांसफार्मर है 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज करता है, ठीक है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज करता है। तो अगर आपने फिजिक्स के लैब में जैसे लॉजिक गेट का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एक डब्बा रहा होगा, उसके अंदर में एक ट्रांसफार्मर था जो कि क्या कर रहा था? हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज कर रहा था। तो वो कौन सा था? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। या कोई भी आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, जीना डायोड का ले लीजिए, अपने जो सादा सा घर में टीवी होता है उसके अंदर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। या वेल्डिंग मशीन वाले के एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो देखो आजकल देखिए घर घर पे देखो उनकी एक मशीन होती है, वो ऐसे धक्का मारते लाते हैं, बोलते वेल्डिंग करवा लो। घर मोहल्ले में भी आते हैं तो उनके पास में उनका खुद का एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वो वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने के काम आता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। और स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जनरली नहीं क्या पावर स्टेशन वगैरह पे होते हैं, क्योंकि वहां पे जो है उनको बहुत ज्यादा करंट जो है नहीं क्या सप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है। तो ये इसके बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है इसके। और यहाँ पे ऑयल रहता है, ये यहाँ पे एक ऑयल रहता है, भरा हुआ रहता है। तो क्या के लिए? टू एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एडी करंट्स। तो आपने कभी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में ट्रांसफार्मर नीले कलर का होता है जनरली, उसमें से देखो आप कभी ऑयल टपकते हुए देखा होगा। तो क्योंकि वो बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहता है गर्मियों के दिन में, और ये एडी करंट की वजह से ऑयल का एक्सपांशन होता है, और तो उसके वजह से अब ये जो है ऑयल का एक्सपांशन होने की वजह से उसमें से निकल लीकेज होता है, तो आपको वहां से ये टपकते हुए दिखता होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।